तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। और मैं हूँ यहाँ पर द मून बेस पे कार्ल रोनेफेल्ड के साथ। और कार्ल, कैसे हैं आप आज? और मैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ, क्योंकि जब भी आप मेरे ऑफिस में आते हैं मैं खुश हो जाता हूँ। आप एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं। बिटकॉइन मुझे खुश रखता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिटकॉइन ही सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे खुश रखती है। जी हाँ बिल्कुल। और भले ही बिटकॉइन नीचे जाए, जब मैं देखता हूँ कि बिटकॉइन हमारी दुनिया में है, मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि ये चीज़ दुनिया को बदल रही है, भविष्य को हमारे बदल रही है। और मुझे याद है काल कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम पागलों की तरह हॉडल कर रहे थे बिटकॉइन को, और तुम कह रहे थे कि मैं एक भी रुपया खर्च नहीं करूंगा। जी हाँ, मैंने अपने बिटकॉइन को कभी नहीं बेचा, कभी भी नहीं बेचा। हाँ, मैंने अपने इथेरियम को बेचा है चीज़ों को खरीदने के लिए, पर बिटकॉइन कभी नहीं। और जो चीज़ मैंने बिटकॉइन से आज तक खरीदी है, एक ही चीज़ खरीदी है, वो है मेरी पहली घड़ी। और वो 3 साल पहले खरीदी थी मैंने, और वो मैंने बिटकॉइन का इस्तेमाल करके खरीदी थी। मैंने रोलेक्स घड़ी खरीदी थी और वो बहुत महंगी थी भाई, बहुत महंगी। और मैंने उसे ख़रीदा था लगभग $20,000 के लिए, और वो लगभग 3 बिटकॉइन जितना था उस समय। और आज के दिन में अगर हम देखें तो वो लगभग $1 लाख के ऊपर की प्राइस हो गई है। मेरे ख्याल से तो वॉच भी लगभग $1 लाख की होगी। नहीं नहीं नहीं, वॉच लगभग $30,000 की थी। लेकिन बिटकॉइन में मैंने काफ़ी सारे पैसे गंवाए, मतलब बिटकॉइन मैंने काफ़ी गंवाया अपना। और यही सीख मुझे मिली, और मैं अभी कभी भी अपना बिटकॉइन नहीं बेचने वाला ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए। और एक और चीज़ है कि जब मैं ऐसी चीज़ों को ख़रीदता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ लिक्विडेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ क्रिप्टो ही है। तो मैं बिटकॉइन लिक्विडेट नहीं करता, मैं दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को करता हूँ जब मुझे चीज़ों को ख़रीदना होता है। और हाँ, मैं कभी नहीं बेचने वाला बिटकॉइन, कभी कभी भी नहीं, कभी नहीं। चलिए ओके, तो कल आज हम वैसे बिटकॉइन के बारे में इतनी बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑल्ट कॉइन के बारे में, और इस बारे में बात करेंगे कि कैसे ऑल्ट कॉइन्स हमारे मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, और ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जिसमें हम दोनों बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और हम बेसिकली आज नज़र डालने वाले हैं चार्ट्स पर, और इस मार्केट कैप पे भी हम नज़र डालने वाले हैं। मार्केट कैप का जो चार्ट है उस पर भी हम नज़र डालेंगे, क्योंकि जो मार्केट कैप है वो काफ़ी दिलचस्प है। मार्केट कैप इस वक्त बहुत हाई है, एक हाई पर है, लो पे नहीं है। और ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम एक बेयर मार्केट में हैं। मतलब कि अगर अभी हम इतने हाई पर हैं, तो अगर यहाँ हम लो जाते हैं तो प्राइस पे कितना लो चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो प्राइस चार्ट पे हम लोग लगभग 95% नीचे जा सकते हैं। ऑल्ट कॉइन्स पे तो और भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, मतलब 100% से भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं हम, मेरे हिसाब से। और हमने पहले भी ये देखा है। हाँ, और मतलब ये मार्केट कैप बहुत नीचे आ सकता है, मतलब बॉटम के आसपास आ सकता है, जो है लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास। 1 ट्रिलियन से भी कम हो सकता है ये, तो वो बहुत बुरा होगा। या फिर आधा ट्रिलियन भी हो सकता है वो, ये भी मतलब बहुत बुरा होगा। ऐसा अगर हुआ तो ये मतलब ख़त्म कर देगा काफ़ी सारी चीज़ों को। बिटकॉइन तो नहीं, पर काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चार्ट पर नज़र रखेंगे या नज़र डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम हायर हाइज और हायर लोज देख रहे हैं, जो एक अप ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, जो एक अच्छी चीज़ है, जो एक बहुत अच्छी साइन है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक बुल ट्रेंड है। भले ही शॉर्ट टर्म पे या रोज के टाइम फ्रेम पे हम एक डाउन ट्रेंड में हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे हम एक अप ट्रेंड पे हैं। अगर आप हफ्ते और महीने के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारे पास क्लियरली एक हायर हाई है और एक हायर लो है, तो एक अप ट्रेंड है। इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम पे मैं बुलिश बना रहूंगा। हाँ, सेम सेम सेम, और मैं भी बुलिश हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। बस बात यह है कि संभव है हमारा नीचे जाना भी। हाँ, ये चीज़ है। अगर बिटकॉइन तोड़कर नीचे जाता है $30,000 की लेवल के, तो मेरे ख्याल से खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब ये होगा कि हम अब एक बेयर मार्केट में घुस चुके हैं, पर मेरे ख्याल से वो नहीं होने वाला है। मेरे ख्याल से हम अभी भी एक बुल साइकिल में हैं, और जिन ऑल्ट कॉइन्स पे आप इस वक्त नजर रख रहे हैं वो एक डिस्काउंट पे हैं, आपको बहुत सस्ते में मिल रहे हैं अभी, वो आप खरीद लीजिए। मैं तो पागलों जैसे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ इस वक्त। मैं अभी भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ हूँ। मैंने लगभग 300 से ज़्यादा क्रिप्टो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। और आप वो रिटर्न बिटकॉइन में डाल रहे हैं ना? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स, ये पूछने की बात है। मेरे ख्याल से मैं सबसे ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ क्रिप्टो का। मेरे ख्याल से मेरे जितना कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। 360 क्रिप्टो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है मैंने, इतना मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। क्रिप्टो स्पेस का सबसे एग्रेसिव इन्वेस्टर मैं ही हूँ। पर इसका कारण यही है कि मुझे इस स्पेस के ऊपर विश्वास है। मेरे ख्याल से ये भविष्य है हमारा। भले ही शॉर्ट टर्म पे हम डाउन ट्रेंड में है, इतना मुनाफा नहीं है, लेकिन भविष्य में यही है, भविष्य ही ये है।
इसीलिए मैं ऐसी कंपनीज में स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया है यार, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा तरीका है कैश कमाने का। और इसमें से सारी इन्वेस्टमेंट शायद आपको पैसा नहीं बना के देगी, लेकिन 10% भी अगर आपकी बना के देती है तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं, एक्चुअली डाविंची मैं शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा कमा रहा हूँ इस वक्त इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के कारण। ऑन एवरेज मेरी इन्वेस्टमेंट से मुझे 10 से 15% वापस मिलता है, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से मुझे 300 से 400% भी मिला है। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी मिला है मुझे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊँ, स्टार एटलीस्ट पे मैंने $15,000 डाले थे, मैंने $40 लाख कमाए वहाँ से कुछ महीनों में। अरे बाप रे, मुझे उसमें एक्चुअली आना था, मैं घुस नहीं पाया उसमें जल्दी। और उसके बाद सोल रेजर है, उसमें मैंने 15-20 हज़ार डाले थे और उससे लगभग मैंने $20 लाख कमाए। और विक्टोरिया VR है कंपनी, उसमें मैंने कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट डाला था और काफ़ी ज़्यादा, मतलब मिलियंस में मैंने कमाया था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसी कुछ 10 इन्वेस्टमेंट्स से ही मेरा लगभग 50% बन रहा है। 50% मेरा पोर्टफोलियो बन रहा है इतनी सारी इन्वेस्टमेंट से। तो कहने का मतलब यह है कि क्रिप्टो एक्सप्लोड कर रहा है, क्रिप्टो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। पर हाँ, इनमें से कुछ कंपनीज ज़ीरो भी हो जाएंगी ओवर टाइम, पर हाँ। और चलिए अब मेरे DJ15 टोकन पे चलते हैं। ये टोकन काफ़ी टाइम से साइड की तरफ चल रहा है, पर मैं इन टोकन्स को बर्न करने वाला हूँ थोड़े समय में। मैंने इस वक्त लगभग 90% जो टोकन्स, 90% से ज़्यादा टोकन्स मैंने बर्न कर दिए हैं। मैं और भी टोकन्स बर्न करने वाला हूँ। मैं एक बहुत बड़ा घच्चा कॉइन्स का जो है वो बर्न करने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में। तो ये जो प्राइस है ये ऊपर जाने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं इन कॉइन्स को ख़रीदता हूँ फिर मैंने बर्न कर देता हूँ। वो अमेजिंग है, और जितना आप ज़्यादा बर्न करेंगे उतना प्राइस बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसका प्राइस बहुत 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 ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से और लोगों को इस वॉच लिस्ट में आना चाहिए। इस वक्त सिर्फ 880 लोग हैं, हमें कम से कम 1000 लोग यहाँ पर होने चाहिए। तो दोस्तों, जाकर वॉच पर दबाइए, कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, डाविंची J15 टोकन को सर्च कीजिए, तो ये नंबर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा इसका, और जाकर इसे खरीदिए क्योंकि इसका प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है। ओके, चलिए अब कास्ता पे आते हैं। ओह क्या बात है, यहाँ की वॉच लिस्ट तो बहुत अच्छी है। लगभग 30-31 हज़ार लोग इसकी वॉच लिस्ट में हैं। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत सारे मतलब लोग इसमें नज़र रखे हुए हैं। काफ़ी ट्रैक्शन मिला था कास्ता को। जितनी पॉपुलैरिटी कास्ता की है उतनी मैंने आज से पहले किसी की नहीं देखी। एकदम क्रेजी चीज़ है कि कितनी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर बन चुकी है कास्ता की। मतलब ट्विटर पे इसके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, ईमेल लिस्ट के 3 लाख फॉलोअर्स हैं, और कॉइन मार्केट कैप पे लगभग 30,000 लोग हैं। और जिसके कमेंट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है कि कास्ता कैसे इतना एक्सप्लोर कर रहा है इस वक्त। और जो ऐप है वो अगले कुछ लगभग 2 महीनों में लॉन्च भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से जब ऐप आएगा तो मेरे ख्याल से ये जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से स्टेकिंग अवेलेबल है ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, आप किसी भी टोकन को स्टेक कर सकते हैं हमारे ऐप में, और वो एक बहुत बहुत बढ़िया फीचर है इस ऐप का। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग ने वो फीचर डाला है इसमें। मैं अपने सारे के सारे टोकन्स इसमें डालूंगा, और मैंने अभी तक एक भी कास्ता टोकन नहीं बेचा। इनफैक्ट मैंने और ज़्यादा खरीदे हैं। अब जब इस प्राइस में करेक्शन आया है तो मैं और ज़्यादा खरीद रहा हूँ, और मैं और भी काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स को खरीद रहा हूँ इसी की तरह। और मैंने कोई भी कास्ता नहीं बेचा है अभी तक। मैं डाविंची हूँ, मैंने भी नहीं बेचा है। और हाँ, हम भी बर्न कर रहे हैं, मतलब हम लोग काफ़ी सारे टोकन्स को बर्न करने वाले हैं इस साल। और वो एक ऐसी चीज़ है जो हमने हमारी ऑडियंस को कहा था कि हम करेंगे, और हम बहुत सारे टोकन्स बर्न करने वाले हैं इस साल। बर्निंग जो है वो प्राइस की मदद करता है हमेशा, मतलब उससे प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि टोटल कॉइन्स कम हो जाते हैं, वो और ज़्यादा रेयर हो जाते हैं, तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। सिंपल लॉजिक है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमें हमारे ऑल्ट कॉइन्स तो पसंद हैं ही, लेकिन बिटकॉइन और ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों, इस चैनल को नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और याद रखिएगा कि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है, और आपको इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। और दोस्तों ये देखिए, ये है मून केक। अगर आप मून पे जाना चाहते हैं तो आपको ये मून केक खाना पड़ेगा। मैं और डाविंची हर हफ्ते खाते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय। Peace.